नमस्कार, राम राम, खमा गाने। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ईर्ग के बारे में। ईर्ग क्या होता है? पूर्णतः रेतीला मरुस्थल जहाँ चारों ओर मिट्टी मिट्टी बालू ही बालू हो, वो ईर्ग है। हमादा, सेकंड बात कर रहे हैं हम हमादा की। हमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल जहाँ छोटी पहाड़ियाँ चट्टानें हो। जहाँ क्या हो? छोटी छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानें हो। छोटी छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानें हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हमादा। हमादा कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन से ज़िलों में है? तो हमादा सबसे पहले एक तो है पोखरण में, फलोदी में और बालोतरा में। पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इन 3 जगहों पे हमादा फैला। इन 3 जगहों के मध्य में हमादा फैला हुआ है। मतलब पथरीला मरुस्थल है जहाँ पत्थर भी है और मिट्टी भी है। तीसरी बात करते हैं हम महत्वपूर्ण शब्दावली रेग के बारे में। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल। बालू, रेत व कंकड़ पत्थर, जिसमें बालू रेत हो और कंकड़ पत्थर हो, वो मिश्रित मरुस्थल है रेग। ठीक है। और चौथा बात करें हम पलाया। पलाया क्या है? खारे पानी की झीलें। मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें कुछ लवणीयता आ जाती है। मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी होती है, उसमें क्या आ जाती है? लवणीयता आ जाती है, जिसके कारण खारे पानी की झीलें बन जाती है। उसे हम पलाया कहते हैं। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं पलाया, जो खारे पानी की झील है। चौथी बात कर रहे हैं हम तलीय पोखर। तलीय पोखर क्या होता है? रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल। रेगिस्तान में क्या होते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। रेगिस्तान में सपोज देखिए गड्ढा हो गया, इसके अंदर जो भी वर्षा का जल आया, इकट्ठा हो गया, काफ़ी टाइम तक वर्षा का जल इकट्ठा रहा, तो क्या हुआ इसमें? ये मीठा जल है। गड्ढों में वर्षा का मीठा जल क्या हो गया? तलिया पोखर कहलाया। फिर बात करते हैं मरहो। मरहो क्या है? तली और पोखर। अभी हम बात करें, ये तली या पोखर है, इसमें वर्षा का मीठा जल है। ये जब सूख जाता है, सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी बचती है, इसके आसपास जो मिट्टी बच रही है, वो क्या हो जाएगी? अपनी जो मिट्टी बच रही है वो हो जाएगी अपनी मरहो। उपजाऊ जो मिट्टी है, जहाँ पे मतलब खेती कर सकते हैं लोग, वो उपजाऊ मिट्टी है, वो मरहो कहलाती है। तो हमने आज 5 महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात की, जो रेगिस्तान की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। ईर्ग पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, हमादा पथरीला मरुस्थल, रेग मिश्रित मरुस्थल, पलाया खारे पानी की झीलें होती हैं, तलिया पोखर रेगिस्तान में गड्ढे होते हैं, उसमें वर्षा का मीठा जल इकट्ठा हो जाता है, उसको हम तलिया पोखर बोलते हैं। फिर आते हैं मरहो। मरहो क्या होता है? तली पोखर का जल सूखने के बाद जो मिट्टी बचती है उसको मरहो कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।